पारदर्शिता आ गई? आप हमको ये बताइए। हम तो आपके मीडिया के सामने कहना नहीं चाहते, आज तक जितने गलत काम हो रहे हैं, यहाँ तक धंधे हो रहे हैं ऑनलाइन। आज जितने अवैध वर्क हैं, ऑनलाइन को इतना महत्व दिया गया कि आज जितने अवैध, जितने फ्रॉड होने हैं, सब ऑनलाइन हो रहे हैं। आप हमको बताइए, किसी के अकाउंट से पैसा निकल जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन का मतलब क्या भैया? शिक्षा महंगी हो गई है। महंगी नहीं हो गई, फिर महंगी करके शिक्षा को अपमान मत करिए। शिक्षा व्यावसायिक हो गई। जुमले के सिवा, झूठ बोलने के सिवा आज तक मोदी जी ने समाज में कुछ दिया ही नहीं, लोगों के बीच में कुछ दिया ही नहीं। जो बोला वो झूठ के सामने इस अभद्रता से बात करिए, वो ऐसो है। क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? ऐसे को तुरंत सस्पेंड करके पहले कार्रवाई होनी चाहिए ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना नहीं बदल सकते। 3 वेंडिंग जोन बनाया गया, आज तक एक पटरी व्यवसायियों को नहीं बसाया गया। उनको गुमराह करने के लिए क्या कहा जाता है? पटरी व्यवसायी बस नहीं रहे। सारे पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा है। कहीं लगातार मुख्यमंत्री जी आते कहते पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करो। गोरखपुर के वासी निश्चित रूप से बहुत आदर देते हैं, बहुत हृदय से मानते हैं, लेकिन कब तक हमारा घर उजड़ जाए, हमारा दुकान उजड़ जाए, हमारा व्यापार उजड़ जाए, हम भूखे मर जाएं? अभी देखिए, आज अखबार में छपा 1000 देंगे तब ठेला लगेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जनपद है। नगर निगम में एक परिवर्तन दल चलता है, वो परिवर्तन दल नहीं है, वो दलाल दल और असूली दल है। ये कहते हैं ऑनलाइन की बात है, ऑनलाइन से देश डिजिटल हो रहा है। आप बताइए, डिजिटल से हमारे देश को लाभ है कि नुकसान? आप बताएं हमको, आप बताइए, लाभ है कि नुकसान? डिजिटल से आपको फायदा नहीं नजर आ रहा है? नहीं, एक मिनट, मैं आपसे आपने जो पूछ रहा हूँ, आप बताइए, आप हमसे बताइए, लाभ है कि नुकसान? फायदा नुकसान मैं नहीं भाई, मैं जज थोड़ी ना जजमेंट, मैं आपको कह रहा हूँ लाभ है कि नुकसान? हमारे लिए तो फायदा है। फायदा लगता है आपको? आप हमको बताइए। ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। हमारे घर में हमारा ये दुकान खोल करके आदमी यहाँ बैठा है, हमारे दूसरे देश से चाइना की बात करते हैं ना, वही चाइना से ही रुपया लोग कमा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की व्यवस्था यहाँ पर में डगमगा गई। पहले एक फार्म जब निकलता था ना, तो फार्म भरने के लिए उसमें 10 लोगों को व्यापार मिलती थी। फार्म छापने वाले को, फार्म बेचने वाले को, करने वाले को, प्रमाणित करने वाला, हर आदमी को जो है 10 लोगों को व्यापार मिलता। आज क्या है? आसान हो गया ना सर, ये आसान। सुन लीजिए मेरी बात, आसान की बात बता रहे, और उसकी सही से जांच भी होती। आज क्या है? जितने भी अवैध काम हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं। अब बताइए ना, हम आपके मीडिया पे कह नहीं सकते। ये सरकार कहती है कि जब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो और ज्यादा पारदर्शिता आ गई। कहाँ पारदर्शिता आ गई? आप हमको ये बताइए। हम तो आपके मीडिया के सामने कहना नहीं चाहते, आज तक जितने गलत काम हो रहे हैं, यहाँ तक धंधे हो रहे हैं। सरकार ने IT सेल नहीं है। कहाँ है सरकार? जब बर्बाद हो जाती है उसके बाद है देखती है। हो नहीं रहे हैं। आप जहाँ भी देखिए, हर तरीके से ऑनलाइन सारे गलत काम हो रहे हैं। सरकार इस पर नज़र नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती भाई? ऑनलाइन आज जितने अवैध वर्क हैं, ऑनलाइन को इतना महत्व दिया गया कि आज जितने अवैध, जितने फ्रॉड होने हैं, सब ऑनलाइन हो रहे हैं। आप हमको बताइए, किसी के अकाउंट से पैसा निकल जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं है। ऑनलाइन का मतलब क्या भैया? कौन सी सर्विस आप दे रहे हैं? आप हमारे ऊपर तो कार्रवाई करते हैं, आपके ऊपर कौन सा कार्रवाई है? आपके सरकार हमको बताए ना, हमारा NHI, आप जाइए यहाँ से लखनऊ चले जाइए, NHI है ना, NHI का टोल एकदम समय से बढ़ा दिया जाता है। आप एक छोटी सी उदाहरण दे रहे हैं कि लोगों का शोषण कैसे। आप हमको ये बताइए, हमने जो है NHI का लगा लिया, वो क्या कहते हैं, वो क्या लगाते हैं, वो नहीं, बोर्ड नहीं, वो हम लोग गाड़ी पे क्या लगाते हैं उसको, फास्टैग। हमने फास्टैग लगा लिया। अब फास्टैग लगाने वाला अगर एक गरीब आदमी है, तो कभी दहेज में गाड़ी पाया है तो घर पे रखा है, उसको आपातकालीन में ही निकालता है। या तो कोई बीमार हो, या तो कहीं शादी न्योता में जाना हो, या कहीं भाई वो रोज़ तो ट्रेवल कर नहीं रहा है। लेकिन वो फास्टैग लगाने के बाद 4 महीना 3 महीना रह गया, उस फास्टैग में जो पैसा है वो पैसा भी गायब हो जाता है। वो फास्टैग काम करना बंद कर देता है। वो जो गया टोल पे, इसके बाद होता क्या है? फास्टैग करना बंद, फास्टैग का काम करना बंद। वहाँ सुधार की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। ऑनलाइन होता क्या है? ऑनलाइन के नाम पे गरीबों से वसूली होती है। तुरंत वही फास्टैग के नाम पे 100 रुपये के बदला 200 रुपये लिया जाता है। और सब जितने भी इनके ऑनलाइन पे नियम है, आप नीचे जा कर के देखेंगे तो सब गरीबों का वसूली हो रहा है। आप समझिए, ऑनलाइन कोई गरीब आदमी भरना नहीं जानता है। वो जाता है, पहले 150 रुपया कंप्यूटर वाला उसका शोषण करता है। वो जो 10 रुपये के फार्म में भर लेता था, वो आज के डेट में 150 रुपया देता है उस फार्म भरने का। ये लोग डिजिटल की बात करते हैं। अरे कहावत सुने ना, पहले बुजुर्ग कहते थे, सियार शेर का खाल पढ़ लेगा तो खेत शेर नहीं हो जाएगा। अभी डिजिटल बनाने के लिए पहले हमारे देश को शिक्षित बनाना पड़ेगा, और जिस शिक्षित को सरकार खुद व्यवसायीकरण कर दी है। आप हमको ये बताइए, सरकार का कोई लगाम है शिक्षा पे? क्योंकि जितने सरकार में लोग हैं उन्हीं सब लोगों का कॉलेज है। आज भी
इन्होंने देखिए जितनी भी छात्र की व्यवस्थाएं थी, छात्रवृत्ति से लेके सारे निधि, ये तो खत्म है। शिक्षा महंगी हो गई है। महंगी नहीं हो गई, फिर महंगी करके शिक्षा को अपमान मत करिए। शिक्षा व्यावसायिक हो गई। रुपया दीजिए, डिग्री लीजिए। 2 लाइन में गौरई भाषा में बता रहा हूँ, रुपया दीजिए, डिग्री दीजिए, शिक्षा व्यावसायिक हो गई। और सबसे ज़्यादा अगर व्यवसायीकरण को अगर शिक्षा में कोई अगर बढ़ावा दिया तो आज की सरकार, जो वर्तमान की सरकार, निरंतर बढ़ावा दे रही है। आप हमको ये बताइए, कोई योजना इनके पास है शिक्षा पे कंट्रोल लगने के लिए? रोज़ एक फीस को ये बढ़ाते जा रहे हैं, रोज कोई इनका प्राइवेट में कोई व्यवस्था। भाई एक लगाम होनी चाहिए ना कि गरीब का भी बच्चा एक अच्छा शिक्षा पाले, लेकिन कोई इनके पास योजना नहीं है। कोई इनके पास मोदी जी के 10 साल की अगर बात करें तो 10 काम गिना दीजिए जो उन्होंने सही किया हो आपके नजरिए से। आप हमको सही और गलत हम आपसे कहें ना कि हम जजमेंट देने के लिए नहीं है। आपको लगता है कि 10 काम ऐसे जो जनता के लिए सही है? हमारी बात हमने कहा, जनता को उन्होंने जुमले के सिवा कुछ दिया ही नहीं। जुमले के सिवा, झूठ बोलने के सिवा आज तक मोदी जी ने समाज में कुछ दिया ही नहीं, लोगों के बीच में कुछ दिया ही नहीं। जो बोला वो झूठ, जो बोला वो झूठ। आप एक बात बता दीजिए जो मोदी ने सत्य बोला हो, एक बात बता दीजिए, एक चीज़ बता दीजिए, मैं आपका जीवन भर गुलामी करूंगा। एक चीज़ बता दीजिए जो मोदी ने सत्य बोला हो, एक चीज़ बता दीजिए। अच्छा छोड़िए, एक बात और बताइए, 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 400 को लेकर बड़ी आश्वस्त है और इसको लेकर वो अपने तमाम जो मंत्री हैं उनको लेकर आगे का जो मतलब जीतने वाले चुनाव 2024 के बाद 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए बोला है कि आगे के 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लीजिए। मतलब मोदी जी को 400 पार का जो नारा है उस पर बहुत कॉन्फिडेंस है। आपको लगता है ये चीज़? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहेगा? अभी आपने एक घटना देखा है एसओ गुलेरिया का, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहेगा? क्या वो न्याय कहता है? एक लोकसभा प्रत्याशी के सामने इस अभद्रता से बात करिए, वो एसओ है? क्या कार्रवाई की चुनाव आयोग ने? ऐसे एसओ को तुरंत सस्पेंड करके पहले कार्रवाई होनी चाहिए ना। जब एक प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अगर वो इस तरीके से अभद्रता करता है तो आम लोग साथ क्या करता होगा? आम लोग साथ क्या कर, कल्पना कर लीजिए क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप बताइए क्यों नहीं कहेंगे 400 पार? अरे वो 1000 पार कह दो, 2000 बूथ बना दो, कोनो ठीक, उसमें कुछ कहना है उनको? वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आप अगर जनता, जैसे देखिए एक बात आपको उदाहरण के रूप में बता दूं, अगर दारू के दुकान पे भीड़ लगता है और दूध वाला गली गली बेचारा घूम करके उधार बांटता है और दारू के दुकान पे लोग जेवर बेच करके दारू तुरंत खरीदते हैं, तो इसका मतलब नहीं एक दारू अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा? दूध तो दूध है ना, दूध एक ब्रांड है, तो सत्य सत्य होता है। सरकार बनाना और जनता के दिल में राज करना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। समझिए सरकार कैसे बन रही है। आप कैसे देख रहे हैं देश का माहौल राजनीति के हिसाब से? क्या बीजेपी फिर से बाजी मारने वाली है? इंडिया में आक्रोश है। आम जनता मोदी जी के किसी भी व्यवस्था को सबको समझ रही है। आम जनता दहरी सहमी है। इस लोकतंत्र की व्यवस्था ख़त्म मान लीजिए आप। या लोकतंत्र थोड़ी ना है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह बोला जा रहा है तो आम आदमी क्या बात करेगा? आप हमको बताइए ना, आम आदमी क्या बात करेगा? जब एक लोकसभा प्रत्याशी और उतने प्रतिष्ठित सब जनप्रतिनिधि वहाँ मौके पे थे, उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार अगर किया जाता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए आम आदमी के साथ क्या करते होंगे वो। क्या इस पर अब तक निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए ना, लेकर के कार्रवाई करना चाहिए ना। निर्वाचन आयोग को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग गई है तो बोर्ड बैनर जो है वो उतर जाने चाहिए। किसी के यहाँ लगा हुआ था? आप मेरी बात समझिए, उन्होंने कहा आचार संहिता का पालन होना चाहिए, नियमानुसार हर कार्य, वो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा, लेकिन जो बर्ताव है आप हमको बताइए ना, वो क्या थानेदार का बर्ताव है? और वो भी कैमरा चल रहा है। आप हिम्मत बताइए। और अभी तक हमको लगता है कल परसों घटना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों के मनोबल क्या है, चुनाव कौन लड़ रहा है। आप अपमान करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप अपमान करके क्या साबित करना चाहते हैं कि ये थाना नहीं है, ये गुंडों की सरकार है, कि ये गुंडे ही करना चाहते हैं? थाना एक में लोग जो जाते हैं एक न्याय की उम्मीद करते हैं, और इस न्याय के उम्मीद में जब जो उनका कहा जाए तो पैरवीकार जनप्रतिनिधि होता है या वहाँ के जो प्रमुख लोग होते हैं उनकी बात रखते हैं, आम लोगों की बात वो रखते हैं। लेकिन जब एक लोकसभा प्रत्याशी, एक सम्मानित तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पे, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, तमाम ऐसे लोग थे, जिला पंचायत सदस्य प्रमुख, तमाम ऐसे लोग थे, उन लोगों के सामने ऐसा अभद्रता, आप बताइए क्या शोभनीय है? ये लोकतंत्र है? एक आम आदमी के साथ भी उस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा उन लोगों ने प्रतिनिधियों के साथ कहा। तो ये विदेश का जो राजनीति और ये जो जहर बोने वाली बात चल रही है ना, ये जैसे न्याय की उम्मीद आप कहाँ करेंगे जब थाने में इस तरीके की बात होगी,
जब आप कहीं जाएंगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो क्या न्याय की उम्मीद करेंगे। देखिए कैसे देखते हैं गोरखपुर को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए, कैसे देखते हैं? गोरखपुर की जनता निश्चित रूप से निराश है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निश्चित रूप से बहुत स्नेह देती है, मैं भी उनको दिल से आदर करता हूं। लेकिन आज जो वर्तमान में भाजपा की कार्यशैली है, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। गोरखपुर में पटरी व्यवसायी सबसे पहले केसरिया झंडा लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी के लड़ा है जब सांसद हुआ करते थे, और सांसद जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को तो नहीं दे देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ उजाड़ा है। लेकिन सांसद जब थे तो उनको बहुत दिल बतौर सांसद जब थे तो उनको बहुत दिल से एक कहावत सुनते ना कि जब गांव में लोग कहते थे कि मेरा बच्चा बाहर गया तो वो जो है पूरा बिगड़ गया, और वो मतलब जैसे बदल गया, बिगड़ गया ना कहें, अब बदल गया। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में सांसद होते थे तो गर्व था हमको, उनको लगता था उनके कार्यशैली पे, जैसे जब पानी रहता था तो एक भावुक पल होते थे, लुंगी उठा के और पानी में जब घुसते थे सांसद रहते हुए तो कार्यशैली बदल गई। नगर निगम के प्रशासन कई कलैया खा जाते थे जब वो सांसद थे, सरकार में नहीं रहते थे तब भी। और आज गोरखपुर में बड़ा दुख होता, ना चला, मुख्यमंत्री थे, कई बार आए कई बार गए, मुख्यमंत्री थे, न किसी अधिकारी पे कार्रवाई हुई और न कभी झांकने गए। 36 घंटा हफ्तों भर घरों में लोगों के पानी लगा रहा, और ऐसे जगह लगा रहा जहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते, तारामंडल लगा रहा। आप बताइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना नहीं बदल सकते, लेकिन कार्यशैली उनकी बदल गई है। हाँ, वर्तमान में एकदम बदल गई है। वो जनता से दूर हो गए, अपने लोगों से दूर हो गए, अपने नेताओं से दूर हो गए, अपने कार्यकर्ताओं से दूर। सांसद तो गोरखपुर का क्षेत्र उनका था, अब मुख्यमंत्री है तो प्रदेश है, तो प्रदेश बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। लेकिन उनका जनता होना चाहिए, अधिकारी थोड़ी ना होना चाहिए। आज के डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ अधिकारियों का सुन रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आज गोरखपुर ही भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। आप हमारी बात देख लीजिए, औद्योगिक विकास प्राधिकरण जाकर नगर निगम में देख लीजिए। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह दूसरा कार्यकाल गुजर रहा है। मैं उनको सादर धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो अधिकतर पटरी व्यवसायियों की बात उन्होंने की, लेकिन इसी नगर आयुक्त ने 3 वेंडर जोन बनाया। आज दूसरा कार्यकाल जा रहा, 3 वेंडिंग जोन पहले बार में बना, एक बना कचहरी पे, एक बना रुस्तमपुर पे, एक बना ट्रांसपोर्ट नगर पे। समझिए, 3 वेंडिंग जोन बनाया गया, आज तक एक पटरी व्यवसायियों को नहीं बसाया गया। उनको गुमराह करने के लिए क्या कहा जाता है, पटरी व्यवसायी बस नहीं रहे। अब मैंने 20 बार मीडिया के सामने आके कहा कि 24 घंटा दिया जाए और सब अधिकारी नियत और नियम से बैठे, 10 मिनट में बैठेगा, लेकिन है क्या, अधिकारियों को बंदरबाट करना है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करना नहीं बसे। आज सारे पटरी व्यवसायियों को उजाड़ा जा रहा है, कहीं लगातार मुख्यमंत्री जी आते कहते पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित करो। आज तक पटरी व्यवसायियों के लिए जाकर देखिए, एक ज़मीन है आप खाली कर दी, एक ज़मीन जैसे किसी भी चीज़ को समझने के लिए दर्द को समझना पड़ेगा। देखिए, नेता दर्द को समझता, अधिकारी को क्या मतलब, अधिकारी तो आए सरकार और व्यवस्था के काम करेंगे, इसके बाद चल देंगे, उनको तो आज यार। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का यह गोरखपुर उनका परिवार है, और आप समझिए पटरी व्यवसायी उनको इतना मानते हैं कि गोरखपुर विधानसभा चुनाव में पटरी व्यवसायी उजाड़े गए थे, भूखे मर रहे थे, उनकी दुकान नहीं लग रही थी, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट दे करके भारी मतों से जिताने का काम किया, इतना स्नेह करते हैं। लेकिन फिर भी आज उनके साथ यह व्यवस्था है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर के वासी निश्चित रूप से बहुत आदर देते हैं, बहुत हृदय से मानते हैं। लेकिन कब तक हमारा घर उजड़ जाए, हमारा दुकान उजड़ जाए, हमारा व्यापार उजड़ जाए, हम भूखे मर जाएं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम आम जनमानस में उतर करके पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसे एक होता है ना, राजा के सेनापति हरदम गुमराह करते हैं, जब तक जनता की बात आप नहीं सुनेंगे, जन की बात नहीं सुनेंगे, कि सही फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो आ करके पहले आम जनमानस के पीड़ा को देखें। गोरखपुर में आज पटरी व्यवसायियों का इतिहास में मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए, आज अखबार में छपा 1000 देंगे तब ठेला लगेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जनपद है, और उस चौकी इंचार्ज पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, और गलती से वही मेडिकल कॉलेज का है। अभी आज अखबार में सहारा ने स्पष्ट छापा है, 1000 देंगे तो ठेला लगेंगे। अब सोच लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का हाल है। आज के डेट में पटरी व्यवसाय जो भी दुकान लगा, नगर निगम में एक परिवर्तन दल चलता है, वो परिवर्तन दल नहीं है, वो दलाल दल और असूली दल है। जो पटरी वाला रुपया देता है उसके दुकान लग जाएगा, तो पटरी वाला तो गरीब आदमी रुपया दे नहीं पाता है। जो बाहरी लोग आते हैं, अवैध मेन चौराहे पे लगाते हैं, अवैध तरीके से लगाते हैं, वो उनको पैसा देते तो उनको नहीं उजाड़ेगा। अभी आप जाइए, यहीं सिटी मॉल के बगल में जाइए, आप कभी भी जाकर देख लीजिएगा,
एक नॉन बेंडिंग जोन का बोर्ड लगा था, उस बोर्ड को तोड़ दिया गया। और तोड़ के आप जाके देखिएगा महावीर कुल्फी, समरिया कुल्फी, पूरे गोरखपुर में आप घूमिएगा तो महावीर कुल्फी, समरिया कुल्फी, तमाम अवैध गाड़ी लग रहे हैं। लेकिन नगर निगम की हैसियत नहीं है क्योंकि एक पे कार्रवाई कर दे। क्यों? क्योंकि उनसे पैसा लेती है। उनका जो दलाल दल है उनका सब सेटिंग है। विकास सिंह है डूडा परियोजना अधिकारी, वो खाली परियोजना में ही रहते ही हैं। आप देखे होंगे पीएम आवास में भ्रष्टाचार में थे, पीएम आवास में भ्रष्टाचार में थे, फंसा मामला, धीरे से फिर उन्होंने लीपापोती कर लिया। आते स्वास्थ्य विभाग से हैं, समझिए स्वास्थ्य विभाग, कोरोना काल में इनकी विभाग में वापसी हो गई थी। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बदौलत आज भी कार्यरत हैं। तो आप समझिए ऐसे ऐसे अधिकारी। मतलब गोरखपुर में जो पटरी व्यवसायी है वो प्रताड़ित है? प्रताड़ित नहीं है, आज भूखों मर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद समझ चाहिए कि पूरा देश जहां 1 जनवरी मना रहा था वहां गरीब पटरी व्यवसायी सड़कों पे भीख मांग रहा था। हमने कई बार संदेश देने का प्रयास किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं से गोरखपुर के वासी हम लोग होने के नाते एक मुखिया के रूप में देखते हैं। वो मुख्यमंत्री बाद में, पहले हम लोग उनको अपने गार्जियन और मुखिया के रूप में देखते हैं। तो निश्चित रूप से गार्जियन और मुखिया से हमारा अधिकार होता है कि पहले हम उनको अवगत कराएं और बताएं। लेकिन सबसे बड़ी दुख होता है, मैंने कई बार पत्र लिखा, आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी मिलने और हमारी बात तक सुनने का नहीं काम किया। तो कैसे बताया जाए? तो हमारे साथ सुधीर झा जी थे, तमाम विषयों पे बात हुई और खासकर जो पटरी व्यवसायी हैं उनके समस्याओं को बड़ी मुखरता से उठाते रहे हैं और इस चीज़ को बड़ी मुखरता से हम लोग दिखाते भी हैं। बाकी 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप किसको देखते हैं गोरखपुर सीट से, और देश में किस तरीके से अब वो हवा देखते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें? आप किस नज़रिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमको दे सकते हैं। बाकी बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।